औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें तो फिर उसका हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये लास्ट था। तो उसके लिए ली चटनी प्रिंसिपल है, तो ये कल मैंने बताया था बेटा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जरा गौर करें। कहता है नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। दो बातें, डायरेक्शन भी बता सकते हो और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी। अब जब आपने प्रिडिक्ट करना डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अब देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपने किसी भी लम्हे उस रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर से क्या किया, एक आपका कंटेनर है जिसके अंदर आपका रिएक्शन जो है वो हो रहा है, आपने क्या किया उस कंटेनर के अंदर से, ये आपका रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, इसके अंदर से आपने कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। कुछ आपने क्या करना है, कुछ वो मिक्सचर निकालना है, ये पता करना है उसके अंदर रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट्स की क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी मीन कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और उन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देना यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपका ये रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है किससे, हाइड्रोजन से, और अमोनिया फॉर्म कर रही है, ठीक है बेटा। अरे ये दो बने थे, ये तीन थे और ये एक ही था। आपने इसी इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन अमोनिया की आ गई किसी भी लम्हे, आपने उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन आपको उस मूवमेंट पे मिलेगी, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन आपको उस मूवमेंट पे मिलेगी, आपने तमाम की वैल्यूज पुट करनी है। ये केसी नहीं होगा, केसी तो इक्विलिब्रियम पे आपको जाके मिलता है। केसी किस पे मिलता है, इक्विलिब्रियम पे जाके। तो इसको हम दान देते हैं रिएक्शन कोशेंट का, किसका, तो ये रिएक्शन कोशेंट होता है। आपने किसी भी लम्हे रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू देखो ना, आस्ता आस्ता मैं अगर आपको पीछे वो ग्राफ याद कराऊं तो आपको पता है इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इसकी अगर हमने यहां से शुरू किया तो इसकी कम होती जाएगी, इनकी बढ़ती जाएगी, याद है ना। तो आपने किसी भी लम्हे इनकी कंसंट्रेशन पकड़ लेनी है। अब ये कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी कंसंट्रेशन कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। आपको एक नंबर मिलेगा, ये हो सकता है केसी के बराबर हो सकता है ना हो। अगर बेटा ये क्यूसी जो है ये केसी से बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, अब क्यूसी जो है अगर केसी से बड़ा है तो देखो न्यूमरेटर में कौन सी चीज बड़ी हुई है, डिनोमिनेटर में क्या। अब रेशो की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, रिएक्शन किधर को जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ आया नहीं यार, डायरेक्शन कंपेयर करना है इसको किससे, अगर ये इक्वल हो गया केसी के, रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंचेगा। अगर क्यूसी जो है वो बड़ा हो गया केसी से, इसका मतलब प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा, बैकवर्ड जाएगा। अगर क्यूसी मतलब जो रिएक्शन कोशेंट है वो छोटा होगा केसी से, अब कौन है, डिनोमिनेटर बड़ा, क्या बड़ा, मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही। तो अब बेटा जो रिएक्शन है वो किधर को जाएगा, मेरी बात समझो नहीं समझे, बात क्लियर हुई नहीं हुई जी बेटा, फॉरवर्ड जाएगा ना। अब रिएक्टेंट्स ज्यादा है, कौन सी कंसंट्रेशन थे, उस कंसंट्रेशन से जो कि इक्विलिब्रियम पे चाहिए। तो अब रिएक्टेंट्स को कम होना पड़ेगा, लिहाजा रिएक्शन के लिए जाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इन दिस वे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कहता है कि किसी भी मोमेंट में आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करके कंसंट्रेशंस की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है। कंसीडर दिस रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन में हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बेटा केसी की वैल्यू है और टेम्परेचर इतना चाहिए। इस टेम्परेचर मैंने कहा था ना केसी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर जैसे चेंज कर दो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वी विड्रॉ हम निकाल लेते हैं कुछ सैंपल्स किसके, रिएक्टिंग मिक्सचर के, और डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, आयोडीन की, और किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। हाइड्रोजन की ये आई किसी भी लम्हे किसी टाइम पे, मतलब वो क्या टाइम था हमें नहीं पता, किसी लम्हे ये आ गई उसकी ये आ गई, आपने इन तमाम कंसंट्रेशंस को, अब ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अगर बेटा हम लोग इस रिएक्शन की जो कि हमें हमारे इस पर्टिकुलर केस में गिवन है, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं
तो वो मेरे बच्चे मुझे बताएंगे आपकी हल्के वगैरह तो मैं नहीं लिख सकता ना, मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि भूलने की मुझे बीमारी है, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे याद कराएंगे कि मतलब ये काम कैसे होगा। थोड़ा ज़रा लिखवाएं ना ज़रा इसकी एक्सप्रेशन फॉर द QC जी बड़ा इसकी फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन? कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये डाल दिया हमने यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आ गई है। अब इसके लिए अब ये आपने वैल्यूज पुट करनी है, इनको पुट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो कितना आया 8 मतलब 8 आया। अब इसका यूनिट कोई नहीं है, यूनिट लेस है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा तो नो यूनिट, सो देयरफॉर दिस इज 8, दिस इज 8 यूनिट, जो भी मतलब यूनिट तो कोई नहीं है इसका। कंपेयर करते हैं केसी से, केसी 57 था, अब बताओ 8 बड़ा या 57 बड़ा? 8 is less than the 57, so this means QC reaction quotient is less than the KC। अब आप खुद चेक करो, आप खुद चेक करो, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट की इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, देखो ना रिएक्टेंस की मिकदार ज्यादा होगी, ये लेस जो हो गया देखो ना, ये अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो आंसर बढ़ जाता है, तो रिएक्शन क्या होगा QC छोटा हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ गई है, इनकी मिकदार ज्यादा है, किससे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, ये लिखेगा अभी। तो कहते हैं सबस्क्रिप्ट T विद द कंसंट्रेशन सिंबल मींस concentrations are measured at a time t, not necessarily at equilibrium। समझ आया नहीं? कोई भी मूवमेंट था तो we put these concentrations in the equilibrium constant expression, we obtain the value called reaction quotient। हमें एक वैल्यू मिलेगी जो Kc की वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है उसके बराबर आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे पुट करें तो। The reaction quotient for this reaction is this, as the numerical value of QC is less than Kc, the reaction is not at equilibrium। ठीक है, so it requires more concentration of product। अब इसको क्या चाहिए? प्रोडक्ट की और मिकदार चाहिए, समझ आ नहीं आया? रिएक्टेंट्स की मिकदार, क्योंकि डिनोमिनेटर ये ज्यादा वो कम है, वैल्यू कम आ गई है। अब इसका मतलब इसको कम होना पड़ेगा, उसको बढ़ना पड़ेगा ना। आपने वैल्यू कहाँ तक लानी है? 57 तक, इसका मतलब इसको बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, तो प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होनी पड़ेगी, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। प्रिडिक्ट कर दे डायरेक्शन। अगर QC बड़ा हो जाता, QC बड़ा हो जाता, फिर प्रोडक्ट को हमें कम करना पड़ता, न्यूमिनेटर को छोटा करना पड़ता ताकि वैल्यू KC के बराबर आ जाए, तो रिवर्स डायरेक्शन होती। कहते हैं द रिएक्शन क्वोशिएंट QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। Thus we can make the following generalizations about the direction of the reaction। So ये बेटा अब ये बता रहे हैं अगर QC छोटा हो, QC क्या हो? छोटा हो, किससे? KC से, रिएक्शन फॉरवर्ड हो, सब ठीक है। अगर QC ग्रेटर हो जाए तो रिएक्शन विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड होगा, रिवर्स होगा, समझ आ गया नहीं आ गया? अगर QC इक्वल हो जाए इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका, और रिएक्शन दोनों के रेट्स बराबर हो चुके हैं, ना बैकवर्ड जाएगा ना फॉरवर्ड, हमें लगेगा कंसंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगी बस उसको। अब प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट, अब के बंदा आपसे ये पूछ ले, ये कंपेयर किया QC से और डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया, ठीक है। अब के बंदा ये पूछ ले, बताए केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा नहीं होगा, अगर होगा तो किस हद तक होगा, मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, क्या सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, या सारा का सारा नहीं होगा, कितना होगा? बहुत कम होगा, समझ आया नहीं यार? तो बेटा यहां से आपने सिर्फ KC की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। क्या कहता है? अगर KC की न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों बहुत ज्यादा, कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस हद तक होगा, समझ आया नहीं यार? केमिकल रिएक्शन अगर होगा नहीं होगा, तो कहता है कि इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इन इफेक्ट असल में जो KC की वैल्यू है वो मेजर करती है, वो एक मेजर है, वो पैमाइश है, हाउ फार ए रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम किसी को अब ये देखते हैं, कहता है इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, या तो KC की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, या क्या आ जाए, मतलब नॉर्मल होना, इतनी बड़ी हो इतनी छोटी हो, इंटरमीडिएट आ जाए, या बहुत ही छोटी आ जाए, ठीक है ना बेटा?
तो कहता है लार्ज वैल्यू ऑफ केसी क्या था, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन जो है ना विल बी कंप्लीट, विल बी रिवर्सेबल नहीं होगा। जो केसी की लार्ज वैल्यू है वो क्या बता रही है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। समझे नहीं समझे? देखो वैल्यू तब भी बढ़ेगी जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब आपका सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। समझे नहीं समझे? मैं लिख के बताता हूँ। जो केसी होता है प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट कहाँ होता है, नीचे होता है। उत्तर ये वैल्यू तब बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो और न्यूमरेटर बहुत बड़ा। तो फिर केसी, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा। तो तब रिएक्शन केसी जब बड़ा हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। तो कहता है द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन, at the equilibrium position the reaction mixture consists of almost all the product and मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट होगा and reactants जो होंगे negligible होंगे, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन होगी उनकी। the reaction has almost gone to completion, so जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसके केसी की वैल्यू 2.2 टाइम्स 23, समझ आया नहीं यार, इतना बड़ा केसी है, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट है। वापस कार्बन मोनो बनने के चांसेस बहुत कम है। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए, और ये आपका बहुत ना इतनी स्मॉल हो ना इतनी लार्ज हो, बात समझे, ये बहुत छोटी है, ठीक है, अरबों खरबों हिस्सा जाके आ रहा है, बिलियन ट्रिलियन पार्ट आ रहा है। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम चलेगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत कम होगी, रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं, रिएक्शन होने के चांसेस निल है, बहुत कम चांसेस है रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन है जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं मिलती, वरना हमारी एटमॉस्फेयर में आग लग जाती। तो ये ऐसे रिएक्शन है जिनके होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम एक्सटेंट तक ये रिएक्शन चलते हैं। तो मैंने केसी यानी जो केसी की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, तो इसका मतलब ये कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा जो कंसंट्रेशन होगी विद ए वेरी, जो कंसंट्रेशन होगी आपके प्रोडक्ट की बहुत कम होगी। ये कह दिया जाए कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या व्हेन इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड या इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, या मैं ये कहूँ कि ये रिएक्शन अकर ही नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? फिर अब हम बात करते हैं जी, कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की ना इतनी बड़ी हो ना इतनी छोटी हो, तो ऐसे रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। कहता है सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल, मतलब ये नहीं कि बहुत कम मिकदार होगी, क्या होगी, ना इतनी कम मिकदार होगी ना इतनी ज्यादा मिकदार होगी, कंपेरेबल क्वांटिटीज हो सकता है 50% रिएक्टेंट हो, 50% प्रोडक्ट्स हो सकता है 30% रिएक्टेंट्स हो, 30% प्रोडक्ट्स हो। यहाँ पे सारा का सारा रिएक्टेंट में नहीं जाएगा, सारा का सारा प्रोडक्ट जो है रिएक्शन होगा लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, कंपेरेबल क्वांटिटीज होंगी, एक दूसरे के मुकाबले में अच्छी खासी मिकदारें होंगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। प्रॉब्लम किसी को किस हद तक होगा, केसी की वैल्यू बताएगी, बहुत बड़ी वैल्यू है, रिएक्शन सारा का सारा कंप्लीट रिएक्शन है, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया। अगर बहुत स्मॉल वैल्यू मतलब ना होने के बराबर रिएक्शन है, ना इतनी बड़ी ना इतनी छोटी वैल्यू देकर मतलब जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कुछ मिकदार रिएक्टेंट की होगी, कुछ किसकी होगी, प्रोडक्ट की होगी, कंपेरेबल होगी, 50-50% है, कुछ परसेंट मतलब कंपेरेबल क्वांटिटीज होंगी दोनों।